हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आज बनाने वाली हूँ मैं सबके फेवरेट राजमा चावल। तो राजमा चावल बनाने के लिए सिंपल सा मैं जो जैसे मेथड अपनाती हूँ वही सब है। सरसों का तेल लिया है, लेकिन इस बार मैंने कटी हुई प्याज ली है। तेज पत्ता भी डाल दिया था, जीरा और हींग, फिर प्याज और फिर टमाटर। और इसको फिर मैं भून लूँगी अच्छे से। और इसके बाद आपको तो पता ही है, फिर मैं इसमें डालती हूँ नमक और इसको ढक के छोड़ देती हूँ अच्छे से भुनने के लिए। जब ये तेल छोड़ देगा तब मैं इसमें डाल दूँगी अपने मसाले। ये देखिए, अच्छे से हमारा ये से तेल छोड़ दिया, टमाटर और प्याज गल गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये मसाले। मसाला डब्बा में जो मसाले होते हैं मैं बस सिंपल से वही मसाले डालती हूँ, जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और बाद में गरम मसाला। तो ये सब हो गया है। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ इसको भुन जाने देंगे। प्याज और मसाला एक साथ भुन जाएगा तो इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ये अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैंने राजमा ऐड कर दिया है। देखिए, राजमा बहुत ही बढ़िया बने थे, लेकिन वो थोड़े से गाढ़े थे। मैंने थोड़ा पानी उसमें और डाला और उसमें डाला कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर। और ये बहुत ही बढ़िया बने थे और टेस्टी। राजमा चावल तो किसको नहीं पसंद। तो यहाँ मैं चावल मैंने बना लिए थे, एक साइड में मैंने राजमा बना लिए थे। राजमा जब छौंक लिए थे तो साइड में ही मैंने चावल भी बनाने के लिए रख दिए थे। तो राजमा चावल बनाए हैं तो मैं सर्व कर ले रही हूँ। और राजमा चावल बहुत ही टेस्टी। किस किस के फेवरेट हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये 100 रुपए का तो वैसे भी एक आध पता नहीं देती ध्यान आ जाएंगी दीदी घर पे, इसलिए सोचा कि चलो घर सरप्राइज दे दिया। तो खाना पीना जब खा के जैसे ही हम हटे, थोड़ी देर बैठे हुए थे, तभी दीदी और बच्चे आ गए थे। तो मैंने दीदी से कहा, दीदी खाना खा लो। तो कह रहे नहीं, हम खाना खा कर आए हैं, हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो उन्होंने खाना नहीं खाया। तो फिर थोड़ी देर नीचे करी बातें, चाय पी थी और फिर ऊपर आ गए थे हम। तो मैं दीदी को बता रही थी, दीदी यहाँ मैं मैट डालूँगी और यहाँ एक झूला टांगूंगी और सामने का व्यू तो वैसे भी बहुत ही अच्छा है, तो अच्छा लगेगा। दीदी कहे हाँ अच्छा लगेगा। फिर हमने बालकनी खोल ली, इधर का गेट, और बालकनी में आके थोड़ी देर के लिए खड़े हुए बाहर का नज़ारा लिया। फिर हम गए थे छत पर। छत पर थोड़ी देर बातें ही करी थी कि इतनी देर में बंदर आ गया। फिर हम सब नीचे आ गए। कैमरामैन हमारा है आज की, कैमरामैन मौली है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये आज की कैमरामैन हमारी। तो मौली ने सारी वीडियो बनाई है हमारी। एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ बच्चे पटाखे ले आए थे और इतनी चटर पटर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ ये पॉप पॉप होते हैं तो ये फोड़ दिए थे। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। दीदी कह रही हम जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, 6 बजे ही चलना, तो मैं दूध ले लूँगी और तुम घर की तरफ निकल जाना। चाय वाय पी ली, मैं शूटिंग करना भूल गई चाय के चक्कर में, क्योंकि चाय भी बहुत टेस्टी आराम मिला था। तो चाय की शूटिंग करना भूल गई। अब मैं हो गई बहुत रेडी के थोड़ा सा चेहरा धोया, थोड़ा सा नहीं पूरा ही चेहरा धोया और बिंदी और लिपस्टिक लगाई है। मुझे हल्के हल्के बस पिंक या रेड से वोट हो ना, लगा पाती हूँ। और दूध जाने से पहले, दूध लेकर आने से पहले मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि मैंने आज धोई थी मसाला डब्बी, मसालेदानी। मैं ऊपर इधर उधर देखती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से बंदर आ रहे हैं, तो पहले इधर उधर देखना पड़ता है। डर लगता है भाई, मुझे तो बहुत बंदरों से डर लगता है। तो ये देखिए, ये मसाला डब्बे हैं। तने से कह दिया था, तने ऊपर रखा, क्योंकि धूप अच्छे से लग जाती है ना, तो वो स्मेल वगैरह वो निकल जाती है।
तैयार हो गई। बहुत दिनों बाद मैंने अपना ये वाला सूट पहना है और आज ऑयलिंग करके मैंने बाल अपने करे हैं ना, वॉश करे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। मैं ध्यान कर रही हूँ कि नहीं ऑयलिंग करना है अपने बालों को और फिर ही वॉश करना, लेकिन बाल बहुत झड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता है। एक बार वॉश करती हूँ थोड़े से झड़ते हैं, दूसरी बार वॉश करती हूँ, जैसे हो गया एक बार वॉश, फिर अगली बार वॉश करती हूँ, फिर ज़्यादा निकलने लगते हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर टहल लेती हूँ, उसके बाद दूध लेने के लिए जाऊँगी। आके वही खाना पीना ये सब, और सर्दी बहुत ज़्यादा, ये छींक आती ना, गला यहाँ दुखता है पूरा, नाक गला। मुझे बहुत डर लगता है, इधर पेड़ है ना तो बंदर इधर ही आते हैं और मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। और तो चलिए मिलते हैं दूध लेकर आने के बाद। मैं कह रही थी ना आपसे, देखो वो बंदर, ये बंदर यहाँ घूमते ही रहते हैं। और एक दिन तो मैंने कपड़े धो लिए थे मेरे, समझिए 8-9 बजे तक कपड़े बिल्कुल धुल गए थे, तो मैं ऊपर डालने आई और बंदर फिर भी बहुत सारे थे, तो मैंने उस डर से कपड़े ही नहीं डाले, तार बस पोंछ लिया था। और मैं कपड़े डालती उससे पहले बंदर घूम रहे थे, तो मुझे डर लगा, मैंने कपड़े नहीं डाले, क्योंकि फाड़ वाड़ ना दे। क्लिप लगा तो बंदर तो इतने होशियार है, वो क्लिप भी खोल लेंगे। जब टंकी का ढक्कन खोल लेते हैं तो ये क्लिप क्या चीज़ है, वो क्लिप भी निकाल लेंगे और कपड़ों का नाश कर देंगे। इसलिए फिर मैंने कपड़े उस दिन रेलिंग पे ही डाल दिए थे, तो रेलिंग पे ही सूख गए थे। और जो गीले लगे मुझे, तो अगले दिन जब मैं टहलने आई थी तो तब डाल दिए थे, धूप निकल आई थी तो वो सूख गए थे, तो कपड़े मेरे हो गए थे। और बंदरों का बहुत डर लगता है। तो दीदी और बच्चे चले गए थे घर के लिए। जब मैं दूध के लिए गई थी ना, तभी मेरे साथ चले गए थे, और फिर मैंने आगे कुछ शूटिंग करी नहीं थी। और ये है नेक्स्ट डे की इवनिंग, सुबह भी मैंने कुछ शूटिंग नहीं करी है। और यहाँ मसाले डब्बा जो होता है ना, मसालदानी, वो मैंने धोई थी, तो फिर डब्बों में मैंने मसाले भरना रख दिया। मैंने कि चलो दूध जाने में अभी टाइम है, दूध लेकर आने में, तो जब तक मैं ये मसाले डब्बे जो है इनको फिल कर देती हूँ। बेसिक से मसाले होते हैं सबके ही मसालदानी में, यही सब मसाले होते हैं और मैं यही मसाले डालती हूँ। मुझे ज़्यादा मसालेदार समझ नहीं आता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है गले में वो मसाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ दूध के लिए जाने का टाइम हो गया है, तो यहाँ मैं डोलची अपनी रख रही हूँ, दूध जाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे घर पर ही रहेंगे, उनको बोल जाती हूँ बच्चों से कि मैंने कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना और घर से बाहर नहीं निकलना। तो यहाँ मैं दूध के लिए लेकर आने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो मैं दूध ले आई हूँ, तो शाम को कुछ खाने का मन नहीं था। सुबह दाल बनाई थी, तो वो दाल बच रही थी, तो ऐसे तो कोई खाता नहीं, और अरहर की दाल तो गाढ़ी हो जाती है, तो मैंने उसके बना दिए थे पराठे सिंपल से, और बस वही सब खाया था, ज़्यादा ऐसा कुछ खाया नहीं था। और दाल के पराठे जो हैं टेस्टी भी लगते हैं और अच्छे लगे थे, हमने चटनी के साथ खाए थे। और ये बनाए थे मैंने गुलाब जामुन जो प्रीमिक्स था उससे, लेकिन बहुत ही टेस्टी, टूटे फूटे बने थे लेकिन बहुत ही टेस्टी। एक चाशनी की बूंद भी नहीं बची थी, सारा इन रसगुल्लों ने अपने अंदर समा लिया था। और यहाँ खाना पीना खा के मैं बच्चों को बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। नीर कर रहा है अपने ट्यूशन का काम, स्कूल नहीं जा रहा कुछ दिन से क्योंकि इसको हो रखा है वायरल। और तनय को भी पढ़ने के लिए बैठाया कि दोनों चलो बैठो, रीडिंग करो, कुछ ना कुछ अपने रीडिंग तो डेली ही करनी है। और कल तनय का रिजल्ट डे है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।